आपने टेंथ कर रखी, हमें रोजगार चाहिए। किस बात का रोजगार? कांग्रेस ने मजदूरों को किसान बना दिया, बोलना सिखा दिया। हमारा गांव का एक रोड के लिए तो हूँ कहीं करूँ, और ये हमको काम देंगे। जब वो नहीं कर पाए विधायक जी, तो ये क्या करेंगे? अब पता, अभी नया 21 साल का हुआ है, इसको तो पता ही नहीं था 2007 में क्या होता और क्या नहीं होता। 18.5 साल इन्हें लाडली बहना तक पहुँचने में लगा दिया, तो लाडली बहना भी 18.5 साल तक इन्हें सत्ता से बाहर कर देगी। इसके बावजूद अगर जनता को गुलामी का चश्मा पहन रखा है तो उसका कोई विकल्प नहीं। हम विकास के नाम पे जन आशीर्वाद यात्रा निकाल, आशीर्वाद यात्रा लेके और 20-25 साल के लिए बाहर हो जाओ, बढ़िया आराम करो। रोड पे आ जाऊंगा। अब रोड पे क्यों नहीं आ रही है? 2018 तक 2023 तक उन्हीं की सरकार। मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे की रिपोर्ट देखिए इलेक्शन के रिएक्शन मीरा राजपूत के साथ। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ मीरा राजपूत। इस समय हम हैं इछावर विधानसभा में। ये जिला मुख्यमंत्री जी का है। इससे पहले भी आपको हमने ये बताया, तो काफी महत्वपूर्ण यहाँ का हर क्षेत्र हो जाता है। और देखिए, हाईवे के किनारे काफी लोग एकत्रित हो गए हैं। पीछे आपको हाईवे दिख रहा है और इधर काफी लोग एकत्रित हो गए। पीछे 2-3 दुकानें भी हैं और बुजुर्ग भी यहाँ पर मिलेंगे, युवा भी मिलेंगे और साथ में वो अनुभवी लोग भी मिलेंगे जो राजनीति की बहुत अच्छी समझ रखते हैं। इन्हीं रोडों से लगातार आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, आक्रोश यात्रा निकल रही है। पर इन दोनों यात्राओं का जनता पर क्या फर्क है, या फिर जो पार्टी के नुमाइंदे हैं वो अपनी पार्टी को लेकर के क्या सोचते हैं? सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश चुनाव इस बार किस रुख में जाने वाला है, हवा क्या है नहीं पता। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिए। और सबसे पहले आपके पास आती हूँ, बताइए। हमें तो बोलना ही नहीं आता। चलिए आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? इस बार का माहौल क्या है आपके इधर? सालों साल सरकार तो चली, पर आपको कैसी लगी ये बताइए। मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि युवा के लिए कुछ भी नहीं करा इन्होंने। एक रोजगार ऐसा नहीं दिया है कि जो युवा है 100% युवा बेरोजगार है। अच्छा, रोजगार का पहला मुद्दा है आपका। तो रोजगार की बेहद कमी है, बिल्कुल कमी है। तो आप इस बार बदलाव की तरफ? बिल्कुल, मैं बदलाव चाहता हूं। बदलाव में आप तीसरा विकल्प देख रहे हैं या फिर मैं कांग्रेस को दूंगा, शैलेंद्र पटेल को। अच्छा, कांग्रेस को देंगे, शैलेंद्र पटेल को। नाम भी बता दीजिए। जी बिल्कुल। चलिए ये बताइए, कमलनाथ की सरकार आई 15 महीने, ऐसा क्या कर दिया जो आपको पसंद आ रही है? 15 महीने में उन्होंने 100 रुपए मंथली बिल आता था, आज वो 3-3 हजार आ रहा है जी। उसके बाद उन्होंने गौशाला बनवाई, गौशाला गायों के लिए बनवाई है जी। 15 महीने में गौशाला बनी, निर्माण हुआ, सब हुआ। उसके बाद सरकार गिर गई, गैया रोडों पे घूम रही है। मतलब आप कह रहे हैं जैसी सरकार गिरी और शिवराज जी की आई तो अब आपको रोड पे घूम रही है। जी, सरकारी जो ये बीजेपी की सरकार जो आई थी वो गैया पे आई थी और हिंदुत्व के दम पे आई थी। उसके बाद बीजेपी की सरकार हिंदुत्व के दम पर आई, उसके बाद और गैया पर आई। गैया पे आई और गैया रोड पे आ गई, तो फिर सरकार भी रोड पे आएगी। गौशाला में जो काम चल रहा है वो कह रहे हैं लगातार बेहतर है। तो कहाँ है गौशाला? रोड पे। मेरे गाँव में 100 गाय बताया था, रोज 100 गाय रोड पे रहती है। अच्छा, हाँ, मैं तो मुद्दा अपने, मेरा पर्सनल मुद्दा भी बता रहा हूँ और इसी मुद्दे पे कहूँगा कि जो गाय के लिए करेगा उसके साथ मैं जाऊँगा। अच्छा, जो गाय के लिए करेगा उसके साथ आप? बिल्कुल मैं जाऊँगा। चलिए भैया आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं? आपके लिए मुद्दा क्या है? बदलाव का माहौल। बदलाव का माहौल है। बदलाव क्यों करना चाहते हैं? वादे पे खरी नहीं उतर रही सरकार। अच्छा, खरी नहीं उतर रही। तो भैया डाउन चल रही है। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? बदलाव का माहौल है इस बार। क्यों बदलाव का माहौल है? बेरोजगारी सबसे ज्यादा, महंगाई, हर चीज का मुद्दा है। महंगाई कितनी है आजकल, देखो। मतलब ये विरोधियों ने रट लिया है क्या कि रोजगार और महंगाई बहुत ज्यादा है? वो तो दिख रही है सबको। अच्छा, फिर आज 450 रुपए वाली टंकी आती है, आज 1100 पहुंच गई थी। और लाइट के बिल पहले 100 रुपए आते थे, 300, 3000, 5000 आ रहे हैं। मतलब हवाई बात नहीं है सच। हाँ, सच्चाई है। और किसानों के लिए जो कांग्रेस सरकार आई थी कमलनाथ की, उस वक्त आम जनता के लिए 100 रुपए यूनिट बिल कर दिया था और किसानों के लिए आधा बिल कर दिया था। बोले जा रहे हैं वो भी तो एक के बाद एक योजनाएं गिना रहे हैं। योजना गिरा तो फायदा किसको मिल रहा है? उन्हीं के लोगों को मिल रहा है, आम जनता को नहीं मिल रहा है ना इतना। जमीनी हकीकत अलग है, जमीनी हकीकत अलग है। आप बोलने वाली हकीकत अलग है। आप जाके देखिए, चलिए देखिए, जनता से पूछिए, गांव में चल के देखिए क्या हकीकत है। क्या आपको हकीकत लगती है? जल्दी से बताएं मुझे। यही की स्थिति खराब है, बदलनी है सरकार इस बार। अच्छा, बदलनी। जी हाँ। और जो लाडली बहन योजना को लेकर के, इधर आ जाइए थोड़ा सा, लाडली बहन योजना को लेकर के जो चल रहा है, किसानों को लेकर के जो चल रहा है, वो नहीं चाहिए। लाडली बहना चाहिए ना, कुछ किसानों को ऐसा हमें कोई राहत नहीं चाहिए। सब चीज नॉर्मल कर दे, सस्ता कर दे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, जी हाँ। तो मतलब आप नहीं चाहते कि शिवराज सरकार रिपीट हो? जी नहीं, पहले अच्छा काम करा था उन्होंने शुरू में, पर अब बीच में आके उन्होंने गोलमाल घोटाला कर दिया। जी हाँ, पहले अच्छा किया था शुरू में, अब समझ में नहीं आ रहा हमको। अब पूरा बदलाव। जी हाँ, अब बदलाव का मूड है इस बार। चलिए भैया, बदलाव में लौट करके आती हूँ आपके पास। आप
बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं आप? थोड़ा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे गांव में जितने बेरोजगार युवा हैं, कल मेरे पास आए, उनकी योग्यता के हिसाब से मैं रोजगार दूंगा। अच्छा, काम करना, युवा है आपके पास आए, आप रोजगार, एबिलिटी है नहीं, तनख्वाह चाहिए 20,000, कंप्यूटर का सी नहीं मालूम। योजनाएं इतनी भारतीय जनता पार्टी ने संचालित करी है जितनी कांग्रेस ने कभी सोची नहीं थी। 2007 से पहले गड्ढे में रोड था, रोड में गड्ढा, बिजली क्या थी पता नहीं थी, 24 आवर यहाँ पे बिजली है। ये इसका कारण है हमारे माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और माननीय विधायक जी की बदौलत है आज मेरे गाँव में ट्रांसफार्मर रखा हुआ, नहीं तो बरखेड़ी से बिजली आती थी, रास्ते में कभी भी लाइट कट जाती। कुछ बेहतर हुआ, सबसे बेहतर इस गांव की अप्रोच रोड नहीं थी, ये अप्रोच रोड बनी। यहाँ पास 3 किलोमीटर एक गांव है, वहाँ पे एक रोड बनी है PWD के द्वारा। ये सब मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। लेकर के सवाल उठा रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं? भर्ती योग्यता के हिसाब से होती है, इतना हर व्यक्ति जानता है, इतना हर समझदार व्यक्ति को ये पता है कि वैकेंसीज के हिसाब से ही भर्ती होगी। अगर सारे ही कलेक्टर बन जाएंगे तो जनता नहीं बचेगी। आई थिंक मेरे हिसाब से ये लोग जिस हिसाब से कह रहे हैं 2007 से पहले सारे ही कलेक्टर थे, बीजेपी जैसे ही आई सारों को कलेक्टरों से हटा के सबको चपरासी बना दिया। बात कर रहे हैं योजना की, सरकार ने योजना चालू करी, ठेला लेके राशन लेने जाएंगे, वृद्धा पेंशन मिल रही है, कन्या अभिभावक पेंशन मिल रही है, 170 योजनाएं भारतीय जनता पार्टी चला रही है मध्य प्रदेश में। इसके बावजूद अगर जनता को गुलामी का चश्मा पहन रखा है तो उसका कोई विकल्प नहीं है। आप कह रहे हैं आपके हिसाब से तो भरपूर काम है, 100% काम है, 100% काम है। कंपैरिजन करो, बीमा कटता था कभी नहीं मिलता था, ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने चालू करी है कि किसान भैया एंटी इनकम्बेंसी का इस बार तो आपको झेलना पड़ेगा बड़ा पासा। देखिए विरोधी तो हर जगह है और जहाँ विरोध नहीं होगा वहाँ काम नहीं होगा। हम भी चाहते हैं विपक्ष मजबूत रहे। एक समय था नहीं विपक्ष मजबूत रहे लेकिन सत्ता में बीजेपी रहे। अरे सत्ता में बीजेपी रहे। आप क्या कहना चाहते? पहला जवाब तो मैं देता हूँ, हमारे सरपंच साहब कहना है कि जिसको रोजगार चाहिए वो मेरे पास आए। हाँ, ये सरपंच साहब हैं, इनका कहना है कि जिसको रोजगार चाहिए वो मेरे पास आए, योग्यता के अनुसार ये रोजगार देंगे। जब वोट लेने का नंबर आता है, जब वोट लेने का नंबर आता है, जब योग्यता नहीं चलती है, जब तो ये वादे करते हैं कि भाई जिसे जो नौकरी लगेगी मैं दूंगा। पहली बात का जवाब होगा। दूसरा बात जवाब ये कि ये कह रहे हैं कि जब दिग्विजय सिंह के समय में लाइट नहीं थी, सन 2000 के आसपास हमारे यहाँ लाइट आई, ट्रांसफार्मर आया, उस टाइम तो दिग्विजय सिंह की सरकार थी, उस टाइम थोड़ी बीजेपी की सरकार थी। कोई सी भी योजना चलती है, दिग्विजय सिंह के समय में योजना का क्रियान्वयन हुआ और योजना लागू हुई, होते होते 2003 आ गया, 2003 में सरकार दूसरी आ गई, तो उसमें कहाँ का बीजेपी कांग्रेस ने रोजगार नहीं करा। लगता है जैसे उन्होंने योजनाएं गिनाई है, धड़ाधड़ बहुत सारी योजनाएं उन्होंने बताई और काम भी बताया कि उन पर हुआ है, ईमानदारी से उन्होंने अपना बताया। आपको क्या लगता है वो योजनाएं आपके लिए कितनी? बिल्कुल गलत योजना है। 18 साल में मामा जी को कभी लाडली बहनों की याद नहीं आई। जब सरकार जाने का नंबर आया, जब लाडली बहना की योजना आई, उज्ज्वला कनेक्शन की बात आई, उसके बाद किसानों का जो डिफॉल्टर किसान थे उन्हें हम भी भैया माफ कर देंगे। तो आप कमलनाथ की फोटो कॉपी क्यों कर रहे हैं? अच्छा, 18 महीने में जब कमलनाथ जी की सरकार आई थी, 27 लाख किसानों का उनने कर्जा माफ किया, बिजली बिल माफ किया, किसानों का बिल हाफ किया, वृद्ध पेंशन योजनाएं लागू की, बहुत सारे काम। 18 साल की अपेक्षा 15 महीने में बहुत अच्छा काम किया। इससे बेहतर था? बिल्कुल इससे बेहतर। चुनौती दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे। और 2023 में कमलनाथ जी की सरकार पूर्ण बहुमत से 150 सीट के साथ आ रही है। दावे बिल्कुल 150 सीट के साथ आ रही है, दावे के साथ कह रहा हूँ। दावे के साथ? बिल्कुल दावे के साथ। गाँव में माहौल क्या है? गाँव में माहौल कमलनाथ जी का है, श्री माननीय कमलनाथ जी का है। कांग्रेस मुद्दा है जी, लाडली बहन योजना, ये छोटा मुद्दा नहीं है, ये छोटी योजना नहीं है। कमलनाथ जी 1500 रुपए दे रहे हैं। कमलनाथ जी सरकार बनने के बाद 1500 रुपए देंगे लाडली बहनों को। वो 3000 कह रहे हैं। बहुत झूठ बोलना भी से अलग है। 18 साल से झूठ बोलते आ रहे हैं, आज भी झूठ बोल देंगे। रोज नारियल फोड़ने का काम है, आज इधर नारियल फोड़ दो, कल उधर नारियल फोड़ दो। हमारे गाँव में यहाँ से 4 किलोमीटर आगे रेल व्यंजन का कारखाना का शुरुआत हुई थी। आज पूरे 5 साल 8 साल हो गए, 8 साल क्या 10 साल हो गए इस बात को। आज तक कभी छतरी लगने लग जाती है, कभी पाइप लगने लग जाते हैं, कभी बुलडोजर चलने लग जाता है। बस काम कभी कम है, बिल्कुल वही के वही है काम। नारियल ही फूटता, बिल्कुल नारियल फूटता है, काम कुछ नहीं हो रहा है। चलिए भैया आप बताइए। अब सुनिए मेरी बात। 15 महीने की बात करता हूँ मैं। 27 लाख छोटे किसानों का कर्जा माफ किया, 54 लाख किसानों को डिफाल्टर कर दिया। भारत सरकार माफ हुआ, मान रहे ना? 27 लाख किसानों को माफ हुआ। हम कह रहे हैं सबसे पहले बीजेपी वालों का ही हुआ, मान रहे हैं। और लेकिन 54 लाख से ज्यादा किसान डिफाल्टर हुए, जिनको भारतीय जनता पार्टी बीमा का लाभ दिलाना चाहती थी, वो किसान डिफाल्टर होने कारण बीमा का लाभ नहीं ले पाए। एक बात है, जब आपके घर का आदमी आपसे नहीं संभल रहा तो दूसरे की गिरबान में नहीं झांकना चाहिए। क्यों
क्यों गिरी सरकार? मुद्दा ये क्यों गिरी सरकार? कारण यही है कि हमारे घर का वातावरण सही नहीं है, हमारे घर में व्यवस्था सही नहीं 100%। हमारे घर के सिंधिया जी ने बोला था कि आप कर्जा माफ नहीं करोगे तो मैं रोड पे आ जाऊंगा। अब रोड पे क्यों नहीं आ रहा है? 2018 तक 2023 तक उन्हीं की सरकार है, अब क्यों नहीं आ रहा है रोड पे? आप चाहते रोड पे क्यों नहीं आ रहा है सिंधिया जी? कर्जा माफ नहीं हो रहा तो क्यों नहीं आ रहा है? कल कमलनाथ जी से तो कहते थे मैं रोड पे आ जाऊंगा, अब क्यों घर में महल में बैठे हुए हैं? सरकार गिराने के टाइम तो बिक गए वो, सरकार गिराने के टाइम पे तो वे बिक गए ना, अब क्यों नहीं आ रहा है रोड पे? कांग्रेस का परिवार ऐसा परिवार है जिसका वातावरण ठीक नहीं है। अच्छा, उस वातावरण में सिंधिया जी जिस परिवार ने आपको केंद्रीय मंत्री बनाया, राज्य में आपको अध्यक्ष बनाया, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, आपको 20 साल उस राजनीति में लाए जहां से आपका वहां मामला गड़बड़ हो गया था, आपके पिताजी शांत हो गए थे, आपको उस टाइम राजनीति में लाए, सारे पद दिए दुनिया के, सारे ऐशो आराम दिए, और आज वो देशद्रोही हो गए। सिंधिया जी क्यों गए? क्योंकि उन्होंने कहा वादा पूरा नहीं हो पा रहा था कमलनाथ। तो जब वो बीजेपी में चले गए तो फिर तो वादा पूरा करना था। अभी क्या लग रहा है सिंधिया जी को लेकर के? सुपड़ा साफ है, सिंधिया जी के एरिया में, चंबल एरिया में बीजेपी का सुपड़ा साफ रहेगा, आपस में लड़ाई होगी, कुछ नहीं होगा, कांग्रेस गवर्नमेंट बनेगी, कमलनाथ जी आ रहे हैं उधर से। अच्छा, कांग्रेस गवर्नमेंट। चलिए भैया, एक छोटा सा कमेंट चाहती हूँ, जल्दी से बता दे, फिर और भी लोग हैं। देखो, सपने देखना बुरी बात नहीं है, हर व्यक्ति का अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी है, तो सपने देखते रहिए। मैं तुम्हें ये बताता हूँ, 2001 मानती हूँ भाजपा और कांग्रेस जबरदस्त सपने देख रही है, दोनों ही पार्टियां। मैं क्या बोला? पहला स्टेटमेंट ये था, मैंने ये थोड़ी बोला कि मैं सपने नहीं देख रहा हूँ, सपने सब देखते हैं। अभी आजादी है, विकास अगर नहीं है तो ये बजट कहाँ से आ रहा है, काम कहाँ से हो रहा है? लोगों को पागल खाना दिख रहा है, सामने राइजिंग स्कूल नहीं दिख रहा, जबकि मानसिक पुनर्वास संस्था बन रही जो कि सेंट्रल स्कीम है। आदमी को पागल खाना, क्योंकि मानसिकता हमारे यहाँ मामा जी राइजिंग स्कूल नहीं दिख रहा है। पिछले 18 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है, मामा जी उसके मुख्यमंत्री हैं, हमारा उनका गृह जिला सीहोर है, सीहोर में शुगर फैक्ट्री आज पिछले 18-20 साल से क्यों बंद है? शुगर क्यों बंद है? साल में बंद हुई थी, क्यों बंद है? उनका गृह जिला है ना, गृह जिला होने के बाद क्यों बंद है? शुगर फैक्ट्री माननीय दिग्विजय सिंह ने बंद करवा के राघवगढ़ में मैंने बंद कर दी, आप सरकार में आए तो आपको चालू करना चाहिए ना। नहीं, मतलब आप गंदगी फैलाओ, हम पोछा लगाएं, जो व्यवस्था पीछे तो गलत बात नहीं। तो सुनो, औद्योगिक क्षेत्र बना है, अब भी हाल 8-80 करोड़ का आईटीसी ने पार्क उद्घाटन हुआ है, काम चल रहा है, मुद्दे होते हैं, आप पुरानी बातें घिसो। मतलब जो चालू हो रहा है उसका एनालिसिस नहीं करना। औद्योगिक क्षेत्र बना है, 50 एकड़ में जाके आप देखें, एनालिसिस करें क्यों बना है। एक ही काम है, वादा खिलाफी करो, जितना झूठ हो सके उतना झूठ बोलो। जो आज पहले से रोजगार यहाँ पे थे उसको क्यों नहीं चालू कर पाए? चलो मान लीजिए दिग्विजय सिंह ने बंद कर दिया, तो आप तो थे ना 20 साल से सरकार में, कहाँ दिक्कत आ रही थी? सारी चीज तो आप ही के हाथ में है ना। गंदगी आप फैलाओ, चलो मान लीजिए दिग्विजय सिंह जी ने गंदगी फैला दी, तो मामा जी गृह जिले के मुख्यमंत्री होने के बाद उस गंदगी को साफ क्यों नहीं करते? फैक्ट्री क्यों नहीं चालू करते? उनके भी कार्यकाल में बिल्कुल कुछ नहीं हुआ ना। पर उन्होंने गिनाया कि भैया सामने आप राइजिंग स्कूल देख लीजिए, राइजिंग स्कूल देख लिया, ट्राइडेंट फैक्ट्री देख लिया, औद्योगिक क्षेत्र देख लिया, आईटीसी चौपाल सागर बना, हजारों काम है, और कोई भी आदमी बेरोजगार मतलब भूखा, रोटी पैसा है नहीं, खाना नहीं खा रहा, कितने लोग बेरोजगार हैं भैया? अब आप बताइए, आपको नंबर नहीं मिला? करना है उनको, मैंने खुद ने तो रोजगार दे रखा है। अच्छा, हाँ, बात करना अलग बात है, रोजगार देना क्या है? बात करना अलग बात हो जाती है। रोजगार कितने दिए? बहुत सारे बेरोजगार हैं। यहाँ से जाते हैं, यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है, आप जाके देखना कितना रोजगार है। कहीं सेव बन रहा है, कहीं मिक्सचर बन रहा है, कहीं का दूध का डेबरा ढो रहा है। ये रोजगार नहीं है क्या? ये क्या है? 4000 की लेबर में 2000 का पेट्रोल जला के आदमी जा रही है इतनी दूर। 4000 का पेट्रोल करेगा ना, 4000 मिलेंगे 6000 में। या तो ढाबे पे काम करेगा आदमी, या इनके यहाँ तगाड़ी फेंकेगा, या इनके यहाँ गोबर फेंकेगा। ऐसी उसके हिसाब से इतना दे दो कि जो कम से कम वो रोजगार कर ले, अपना घर चला सकता है। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करा था, वो कहाँ गया? अच्छा, कहाँ गया? भी आ गया? बिल्कुल कहाँ गया? कहाँ गया वो वादा? कहाँ रोजगार कहाँ है? इतने सारे खड़े हैं, इनसे पूछ लीजिए कहाँ रोजगार है? रोजगार है, ये भैया बैठे हैं, इनके यहाँ भेजो, इनके यहाँ काम है। सुनिए, इनके यहाँ काम है, विकास के लिए लोग। मैं बता देता हूँ, क्या बर्तन धोने का ही काम चाहिए रोजगार? बस बर्तन धोने का ही काम चाहिए। मैनेजर भी है भाई साहब, मैनेजर भी है, 18,000 रुपए तनख्वाह है। मैनेजर लगाने के लिए तैयार है? लगाएंगे। गाँव से कल से मैनेजर 4 मैनेजर में पहुंचा देता हूँ, लसूड़िया परिवार से फाइनल करूँ पहुंचा देता हूँ। मैनेजर फाइनल, कर्मचारी काम कर रहे हैं, मुझे कर्मचारी नहीं मिल रहा, ये कह रहे हैं हम बेरोजगार है। कर्मचारी चाहिए इनको, मैनेजर
सरकार बनाने के लिए चाहिए। जनता पार्टी ने जो काम किया है नरेंद्र मोदी से लगा के नीचे तक, नीचे तक जमीनी स्तर से ऊपर तक इतना काम हुआ है वो कोई नहीं कर सकता, कभी सोच भी नहीं सकते। भैया उन्होंने बता दिया, आप बहुत देर से शांत खड़े हैं, बताइए मैडम। अच्छा सुन रही है जी, तो बताइए किसकी बात सुन के ज्यादा अच्छा लगा आपको, ये बताइए। अरे किसी की बात से अच्छा नहीं लगा, ये तो सब बेकार की बातें हैं। अभी चुनाव आ गए तो सबको याद आ रही है क्या करना क्या नहीं करना है। आप तो काम करो और जो काम सही होगा वो ऑटोमेटिक काम चलता रहेगा। हाँ, अभी आप बताइए कि सरकार चलती आ रही है, आपको वो सही लगी नहीं लगी, जो भी है आपके मन में वो बताइए। मेरे को तो सही नहीं लगी। नहीं लगी? किन किन चीजों को लेकर के सही नहीं लगी आपको? अरे आपका विधायक यहाँ बन के गया, जब से अभी तक आया ही नहीं है। अच्छा? कोई काम ही नहीं करा उनने। अच्छा, विधायक आए ही नहीं है? हाँ, मैं गया था उसके पास, विधायक के पास भोपाल। हाँ? रोड के विषय में उनने यूँ बोला था कि ना आप सब मिल के आओ कमेटी करके। हाँ? भोपाल मैं रोड के लिए पैसे दूंगा, रोड बनवाऊंगा। हाँ, तो अच्छी बात है ना। हाँ, तो हम गए, इसके बाद उनने पैसा नहीं दिया, कोई रोड नहीं बनाया। अच्छा, और एक वादा किया था करण वो उसको चंदन सिंह को बना दो। हाँ, मैं रोड बना दूंगा। हमने चंदन सिंह को बना के भेजा यहाँ से। अच्छा, इसके बाद में उनने रोड नहीं बनाया। तो फिर उनने वादा कर लिया। हाँ। कहने एक वादा और दो। हाँ। बताइए वादे चलते रहेंगे क्या? तो सरकार अच्छी नहीं लगी आपको? कोई अच्छी नहीं लगी मेरे को। कैंडिडेट ही अच्छा नहीं लगा? कैंडिडेट भी अच्छा नहीं है। अच्छा, वो भी बदलेंगे हम बदलेंगे। अच्छा, मालिक चाहे तो ये 23 चुनाव में बदल जाएंगे सभी। अच्छा, सभी बदल जाएंगे? सभी बदलेंगे। ये क्या कहना चाहते हैं? कितनी है आपकी? 21 साल है। 21 साल है। ताजा वोट है या इससे पहले डाल लिया था? इससे पहले बनवा के सरपंची में डाला था। अच्छा, सरपंची का डाल दिया। तो इस बार विधानसभा को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? ये जो कीमती वोट है आपका पहला, वो क्या सोच करके आप डालने वाले? परिवर्तन की तरफ वोट डालेंगे पहला। कांग्रेस पहला वोट परिवर्तन की तरफ। हाँ, कांग्रेस पार्टी को पहला वोट डालेंगे। नहीं, पार्टी नहीं बताते, आप मुद्दा बता सकते हैं। तो मुद्दा क्या रहेगा? जल्दी से। मुद्दा बेरोजगारी मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है, व्यापम घोटाला, महाकोल घोटाला और कितने घोटाले चाहिए इनको। अच्छा, करप्शन आपको ज्यादा लग रहा है? ज्यादा लग रहा है। और जो भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं में जो एक सिस्टम लगाया है कि जो ये 3-4 दिन इनको खाना नहीं भी दे तो ये झूठ बोलने की दम रखते हैं। अच्छा? दिन रात इनसे झूठ बुलवा लो, ये झूठ बोलने की इतना दम रखते हैं कि 3 दिन इनको खाना नहीं दे तो भी ये झूठ बोल देंगे। भैया आप दबी आवाज में बोल रहे हैं पर घेर सबको रहे हैं। घेर सबको रहे हैं, आवाज थोड़ी धीरे है लेकिन बात सही है। कांग्रेस आए तो किन मुद्दों के साथ आए ये बताइए, क्योंकि देखिए जो लाडली बहन योजना भाजपा चला रही है वही, मेरी बात सुनिए, जो लाडली बहन योजना भाजपा चला रही है वही कांग्रेस ला रही है। नया है उसमें क्या मुद्दा ये भी है? आपको क्या लगता है कि ऐसा कांग्रेस क्या नया करने वाली है? जो 1100 रुपए की सिलेंडर टंकी दे रही है वो कांग्रेस पार्टी 500 में देने जा रही है। अच्छा, और जो 27 मिल रही है 450 गैस, मामा ने पहले ही घोषणा कर दी। मामा ने 450। हाँ, मामा के राज में महिला उनको 450 मिल रही है गैस। 50 कह रहे हैं, 450 में इनके घर में मिल रही होगी, हम मान रहे हैं। क्योंकि मैंने कर्ज माफी के नाम पे किसानों को डिफॉल्ट करा और कुछ नहीं करा, बेरोजगारी लाया है ये। इनसे सरकार नहीं चल पाई। अच्छा, सरकार ही नहीं चल पाई? इनसे सरकार नहीं चल पाई, अपने नेता नहीं इनसे टिका पाया है। टिकाऊ को ये टिकट देते ही नहीं है। अच्छा, हाँ। टिकाऊ को टिकट नहीं देते, सरकार आप पर चल नहीं पाती, 450 का सिलेंडर मिल रहा है, जवाब पहले किसका देना? अभी आपसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि भाजपा ने इनके अंदर ऐसा कुछ फिट किया है कि ये 3 दिन तक बिना खाए पिए झूठ बोल सकते हैं। इसका साक्षात प्रूफ है भैया। ये भाजपा का काम दिखता है, विकास दिखता है, विकास के नाम पे बोलते हैं हम, साक्षात झूठे नहीं बोलते। ये साक्षात प्रूफ है भैया। कह रहे हैं 450 की टंकी, आप पूछ लो किनको मिल रही है, घूम फिर इनके पास ढाबा, इनसे पूछ लो इनको मिल रही है। तो 450 की टंकी का वादा कर रहे हैं, ये ढाबा है इनके पास, ये तो ट्रक खाली करवा ले 450 में। अच्छा, 450 में टंकी मिल रही है, बताओ। ये बताइए, आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, आक्रोश यात्रा निकल रही है, दोनों यात्राओं का क्या प्रभाव? आशीर्वाद यात्रा लेके और 20-25 साल के लिए बाहर हो जाओ, बढ़िया आराम करो। 18.5 साल इन्हें लाडली बहना तक पहुंचने में लगा दिया, तो लाडली बहना भी 18.5 साल तक इन्हें सत्ता से बाहर कर देगी। 18.5 साल इन्होंने लाडली बहन योजना तक आने में लगा दिया। हाँ, तो अब ये भी 18-20 साल बाहर ही बैठेंगे आराम से। भैया वो तैयारी कर रहे हैं आपके जाने की, खुशी मना रहे हैं। हम विकास के नाम पे जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। वो कह रहे हैं यात्रा लेकर के निकल जाइए। नहीं, यात्रा लंबी चलेगी, 150 सीट आएगी बीजेपी की इस बार, शिवराज सरकार बनेगी। तो आप तो
कांग्रेस चाहते हैं कि बीजेपी? बीजेपी सरकार बनेगी, उसके कार्य अच्छे हैं किसानों के लिए। अभी कृषि मित्र योजना चालू करी है, अभी युवाओं के लिए सीखो कमाओ योजना चालू करी है, बहुत सी योजना चालू होती आ रही है। विकास युवा उन सब खुश है, चरम पर है, विकास चरम पे है। ले रहे हैं अभी सीखो कमाओ से 8,000 रुपये मिल रहा है इनको मिल रहा है। इनसे पूछिए, इनको मिल रहा है। अच्छा, आप पूछिए इनसे। सीखो कमाओ योजना से रोजगार की क्या स्थिति बनी हुई है? पैसा मिल रहा है इनसे अभी पूछिए। आवेदन प्रक्रिया चल रही है, ये योजना नई है, सभी युवा इसका लाभ लेंगे। ITC चालू हुई है अभी हमारे आगे लाभ लेंगे। सीखो कमाओ योजना का लाभ मेरे गांव के एक व्यक्ति को जैसे आप आते हैं तो वो भी आ जाते हैं, जब से बात कर रहे थे। नहीं, हम सबका सुनना चाहते हैं। नाम से समझ में आता है कि आपकी विचारधारा क्या है। आक्रोश यात्रा और आशीर्वाद यात्रा। भारतीय जनता पार्टी समरसता यात्रा निकालती, आशीर्वाद यात्रा निकालती, कांग्रेस ऐसी यात्रा निकालती जिसमें शब्दों से बखान होता। आक्रोश यात्रा मतलब आक्रोश यात्रा है कि हम आक्रोशित होकर ये काम कर रहे हैं, मतलब एग्रेसिव होकर के कांग्रेस काम करना चाहती है। यात्रा से नाम से समझ में आता है कि उनका उद्देश्य क्या। सीखो कमाओ योजना में जो रोजगार मेला लगता है हर महीने, इससे पूछो कितनी बार फॉर्म जमा करने गया, घर बैठ के आके फॉर्म भरे क्या इसका? पूछो क्यों नहीं गया? मैडम इनका कहना है कि 25,000 आदमी में हम एक आदमी को दे रहे हैं। इनका कहना ये है, कह रहे हैं कि हमारे गांव में एक है, मैंने फॉर्म नहीं भरा, मैं रोजगार दिलवाऊंगा। अरे आप क्या करोगे? खड़े चैनल पे झूठ बोल रहे, कोई का किसी का कुछ नहीं कर सकते। खड़े चैनल पे झूठ बोल रहे सकते हो आप, मुंह का शब्द कोई नहीं रोक सकता। इस बंदे से बोलो इसकी योग्यता के हिसाब से मैं रोजगार देने तो आपके ये पर्सनल खत्म करेंगे, जल्दी से बताएं। आप बताएं मैडम। देखो जहाँ तक रोजगार की आपकी पार्टी की जो यात्रा होती है उसके नाम शब्द ऐसा दिखाते हैं कि आक्रोश यात्रा। कुछ नहीं, हमारे पार्टी के पूर्व विधायक श्री माननीय शैलेंद्र पटेल जी ने अभी यात्रा निकाली जी। उस यात्रा का उस यात्रा का नाम था संकल्प यात्रा। हमने एक यात्रा निकाली थी 400 किलोमीटर की यात्रा पूरी विधानसभा में। उस यात्रा का नाम था पैदल यात्रा। हमने वो भी यात्रा निकाली। आक्रोश यात्रा को लेकर यात्रा का जहाँ तक है जनता में आक्रोश है इस चीज का, इसलिए वो आक्रोश यात्रा निकल रही है। आशीर्वाद का कोई मामला नहीं। 18 साल में ना तो लाडली बहना की याद आई, ना किसानों की याद आई, ना गरीबों की याद आई, ना बेरोजगारों की याद आई, किसी की याद नहीं आई। तो आप आक्रोश यात्रा बिल्कुल निकालेंगे और उस आक्रोश यात्रा का लाभ हमें जरूर मिलेगा। जनता पर ही आपत्ति जता रहे हैं, वो तो अपनी अपनी सोच है, मेंटेनेटी है उनको। अभी हिंदू से मुसलमान सारी चीजें आ जाएगी, हिंदू आ जाएगा, मुसलमान आ जाएगा, वोट चाहिए, सारी चीज, और कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है। सारे मुसलमान की बात छेड़िए तो सुन लो, वो मुद्दा ही नहीं है। हिंदू मुसलमान के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। सनातन धर्म कांग्रेस ने बोला क्या? कांग्रेस ने बोला क्या? कांग्रेस ने बोला है और उसका समर्थन कर रहा है आप। रमेश बिदुड़ी ने कल संसद में क्या बोला? राम काल्पनिक है। ने क्या बोला पूछिए इनसे। उसका स्टेटमेंट है, उसका स्टेटमेंट है। वो बीजेपी के सांसद है, अपने दिल्ली से यूपी के दिल्ली के सांसद हैं, पहले भी कई प्रभाव ले चुके हैं। बीजेपी के नेताओं ने आपत्ति खुद जताई है, जो खुद के बीजेपी के नेता हैं। पीछे ताली बजा रहे थे। भारत सरकार में थे, मोदी सरकार में मंत्री थे, तो पीछे ताली बजा रहे थे। रमेश बिदुड़ी की बात पे ताली बजा रहे थे। जो समर्थन नहीं कर रहे हैं वो कह रहे हैं जो गलत है तो गलत है। कौन कह रहा है? मोदी जी ने कुछ बोला उसमें? देश के प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री, उनने कुछ बोला कि तूने हिंदू मुसलमान पे? भैया हमारे सांसद जी आपने गलत बोल दिया है, मैं देश से माफी, इनको देश से माफी मांगना चाहिए। हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हो आप, देश चला रहे हो कि चलिए स्टालिन यहाँ से निकल के आया, रमेश बिदुड़ी आपसे निकल के आया जी, तो दोनों लोग दो कैरेक्टर ऐसे हैं, तो क्या मानते हैं कि ये पार्टीवाद इसमें आना चाहिए? क्योंकि आप उन पर एलिगेशन लगा रहे हैं, वो आप पर, तो एक तरफ बीजेपी को मुस्लिमों की और हिंदुओं की याद आ जाती है वोट डालते समय। जब भी वोट डालने का नंबर आता है, हिंदू मुस्लिम बीच में आ जाता है, राम मंदिर बीच में आ जाता है, 370 बीच में आ जाता है, और कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। काम तो इनने करा नहीं है, काम पिछले 18 साल में कोई करा नहीं है, आज 10 साल के अंदर भी कोई काम नहीं करा है। एक साइलेंट मोड पे बात करेंगे, जो बोलेगा उसके सुने। जवाब पूछ लीजिए आप इनसे कि रमेश बिदुड़ी ने अभी जो है क्या हम तो विरोध में हैं, ये बता दे क्या बोला? विरोध में है उस बात। अरे विरोध में आप बोल के बताइए ना, संसद में क्या बोला? हिंदू मुस्लिम क्या वोट चाहिए ना? नहीं पता क्या नहीं बोला, नहीं सच बात इनको नहीं पता है, क्योंकि ये अनपढ़ है, इनको पढ़ाई नहीं। अभी सबको रोजगार दे रहा है, और ऐसे ना आप खुद ही बोल रहे हैं ना, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। सारे IAS IPS कांग्रेस में हैं, तभी कहां से कहां आ गई आपको भी पता है। हाँ। कितनी सीट आती थी और आज कितनी, अभी बीच में है कितनी सीट आती थी, आज कितनी सीट आई। ये सिर्फ कर्मों का फल है। अगर हम अच्छा करते तो आज ये हमारी स्थिति नहीं होती है कि हम आम आदमी जैसी पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं। जो कल को पार्टी आई, बरसों पुरानी पार्टी, उसके साथ गठबंधन कर रही है, अरविंद केजरीवाल के साथ
है सपा के साथ क्यों करना पड़ रहा है? अगर आपके काम अच्छे हैं, योग्यता के आधार पे आगे आओ ना। 18 साल से सतत सरकार आ रही है, क्यों आ रही है? काम होता है। ये जरूर है कि 8-10 नेता मिल गए, कुछ पद दे दिए तो अपना काम हो गया। ये भाई कह रहा है झूठ बोलने के लिए रोटी नहीं खा, 3 दिन झूठ बोलते हैं। इनको क्या पता, अभी नया 21 साल का हुआ है, इसको तो पता ही नहीं था 2007 में क्या होता और क्या नहीं होता, क्योंकि बाद में जन्म हुआ ना। सावन का अंधा हरा रहता है, क्योंकि ऐसे परिवेश में पैदा हुआ है। इसको ये लग रहा है कि शायद इससे पहले अच्छा था, कभी किसानों का बीमा नहीं आता था, कभी मुआवजा नहीं मिलता था। भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुआवजा, बीमा और फसल नुकसानी सब मिलता है। कांग्रेस का सारा काम डिनाई कर रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं। कांग्रेस से अच्छा बीजेपी ने किया। अच्छा, ये बात कांग्रेस से अच्छा बीजेपी ने किया, बिल्कुल। आज ये बोलने की आजादी कांग्रेस ने दी है इनको। एक वोट पटेल का, एक वोट गांव के बड़ा का, एक वोट गांव के 100 एकड़ का काश्तकार का, एक वोट, एक संविधान की आजादी कांग्रेस ने दी है पिछले 70 साल के अंदर। और जो लोग ये बोल रहे हैं ना कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है, उन लोगों के पूरे ये नहीं कहा, ये मैंने क्लियर करवाया। उन्होंने कहा कांग्रेस से बेहतर, कांग्रेस से बेहतर तो हो नहीं सकता। कांग्रेस ने मजदूरों को किसान बना दिया, बोलना सिखा दिया। हमारे यहाँ 2.5 कांग्रेस ने क्या करा? बोलते हैं क्या करा है? सरपंच साहब बोलते हैं हमारे का नया रोजगार। हम विधायक जी कहने भी पहुंचे हमारे गांव का एक रोड के लिए तो हूँ कहीं करूँ, और ये हमको काम देंगे। जब वो नहीं कर पाए विधायक जी तो ये क्या करेंगे? सरपंच काम देगा। सरपंच साहब झाड़ू पोछा का काम देंगे, गोबर का देंगे, बर्तन के देंगे, काय के देंगे। ये जो पार्टी तो कोई भी आ, कुछ भी हो, मगर ये जनता पार्टी ने हमारा बहुत नुकसान करा। अच्छा, हमारे जाटव समाज का सम्मेलन था जहाँ, कम से कम 2-3-4 हजार आदमी थे। वो करण सिंह वर्मा आया जहाँ, बुलवाए हमने, ठीक है, कार्ड दिए हमने, और वो 5-5 हजार रुपया की घोषणा कर गया। किस चीज के 5 हजार? 28 पे 30 जोड़ा हथे जो भी थे। हाँ। पर भाई उन्हें 1 रुपया नहीं दा। अच्छा। और हमारी पूरी समाज हमें बदनाम करते हुए खा गए। तुमने लेके रख लिए पैसे। और वो चोटा झूठ बोल के नहीं हमें फंसा गया। ये पार्टी के ढंग है। मतलब आप कह रहे हैं गांव वालों को लगता है आपने पैसे खा लिए? हाँ, गांव आपको विधायक जी ने कुछ दिया नहीं दिया, वो पूरी समाज के कहते हैं। अच्छा, और अभी जैसे सरकार की बात चल रही है, तो आपको क्या लगता है मामा जी आने वाले हैं, या फिर आप बदलाव चाहते हैं, या फिर आप कैंडिडेट से ही दिक्कत है आपको? कहाँ को मामा? शिवराज मामा। शिवराज? हाँ, शिवराज। हाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं होना। अच्छा, कांग्रेस आए, शैलेंद्र पटेल क्यों आए ये बता? उनके काम अच्छे, इनके काम खराब है। तो आपको कांग्रेस का कौन सा काम अच्छा लगा ये बताइए? कांग्रेस के हमें हर काम, गरीबों ने जमीन दी, जमीन घर दे, भैंसे दी, पैसा दे, गरीबों ने बहुत मदद करी भाई कांग्रेस ने। दादा से आवास योजना किसने चालू करी? कांग्रेस ने। आवास योजना प्रधानमंत्री आवास कितना पैसा मिलता था? अब कितना मिल रहा है? किसने किया आपको खुद पता है? इंदिरा आवास योजना चालू हुई थी, उस समय क्या बजट था, आज क्या बजट है, और कितने योजना का लाभ। अगर आपको दिक्कत है, आपको परेशानी है, तो आपको उस योजना का बहिष्कार करना चाहिए कि भैया भारतीय जनता पार्टी के विरोध में। अगर आपको विरोध में है ना, लाडली बहना के फॉर्म भी भरवाना है। 1250 कभी आदमी ने अपनी वाइफ को 1250 घर में मंथली नहीं दिए होंगे? मामा जी आज सभी बहनों के खाते में डाल रहे हैं। स्वतंत्रता के हिसाब से उनने रक्षाबंधन मनाया, और हर योजना का कार्यान्वयन एक तरीके से होता है, सिस्टम होता है। कोई सी भी योजना कभी भी लागू नहीं की जाती है। अब मैं आवास की योजना का विषय बताता हूँ। हमारे यहाँ 52 PM आवास या मुख्यमंत्री आवास स्वीकृत हुए थे। आज पिछले 3 साल हो गया। 3 साल के अंदर टोटल 8 आवास कंप्लीट हुए हैं। अच्छा, बाकी के सारे बाकी हैं। अब मामा जी, हाँ 8, अब वापस मामा जी लाडली बहना आवास लिया है। ये पहली बात का जवाब होगा। दूसरा जवाब ये बोला कि इंदिरा आवास में पहले कितने पैसे मिलते थे। मैं पूछ रहा हूँ कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 25,000 रुपये मिलते थे, जो माननीय प्रधान अपने कमलनाथ जी ने 18 साल के कार्यकाल में 50,000 किए। 300 रुपये विधवा पेंशन मिलती थी। उस विधवा पेंशन को 18 साल से वही चल रही थी। उस 18 साल से चलने के बाद जो 18 महीने के
सरकार आई उसमें उन्होंने 600 किया, फिर करके वही आ रहा है 600 किया, चलिए बिल्कुल 600 करा। चलिए और भी लोगों से बात करती हूँ। आपने तो बता दिया भाजपा की सरकार, हाँ भाजपा की बन रही है। आप बताइए। बिल्कुल भाजपा की सरकार बन रही है। कौन कौन सी चीजें आपको पसंद आई है? हर चीज पसंद है भाजपा की, विकास का काम किया हुआ है पूरा, क्या काम नहीं किया, पूरा विकास का काम है भाजपा का। आपको तो भाजपा ही चाहिए, भाजपा ही चाहिए। पक्का आने वाली है, पक्का आने वाली है, 150+ सीट से आने वाली है, 150+ सीट से आने वाली है। भैया और भी लोगों से पूछती हूँ, आप बताइए जी क्या कहना चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं बस। आप परिवर्तन, सृष्टि में जैसे परिवर्तन होता है वैसे परिवर्तन सत्ता में होने चाहिए। क्या एक ही हमेशा रहे तो कोई चीज नहीं रहेगा। जो साथ में रहता है, जो पहले से विपक्ष में रहा, वो क्या परिवर्तन करेगा? ये तो सब परिवर्तन कौन करता है? तो मौका चलो ठीक। चलिए तो आप परिवर्तन किन मुद्दों पर चाहते हैं, जल्दी से वो मुद्दा बेरोजगारी हुआ, जैसे कि अभी काफी युवा लोग हैं गांव में, उनको रोजगार की यहाँ कोई भी ऐसी, जैसे बताया रोजगार तो भैया अच्छे लोगों को मिल ही सकता है, जो काफी नहीं अच्छे नहीं, वैसे भी और भी है तो उनके हिसाब से, लेवल के हिसाब से उनको काम देना, मतलब जो जिस योग्य है उसको उसी हिसाब से देना चाहिए। तो आपके लिए रोजगार का जी, बाकी ये सब अभी आप लाडली बहना वाले ये सब आपको लुभाने प्रलोभन वाली चीजें, जनता को खुद अपने मत से अपने हिसाब से काम करना चाहिए। बताइए जी क्या कहना चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं बस। आप परिवर्तन, सृष्टि में जैसे परिवर्तन होता है वैसे परिवर्तन सत्ता में होने चाहिए। क्या एक ही हमेशा रहे तो कोई चीज नहीं रहेगा। तो आप में रहता है, जो पहले से विपक्ष में रहा, वो क्या परिवर्तन करेगा? ये तो सब परिवर्तन कौन करता है? तो मौका चलो ठीक। चलिए तो आप परिवर्तन किन मुद्दों पर चाहते हैं, जल्दी से वो मुद्दा बेरोजगारी हुआ, जैसे कि अभी काफी युवा लोग हैं गांव में, उनको रोजगार की यहाँ कोई भी ऐसी, जैसे बताया रोजगार तो भैया अच्छे लोगों को मिल ही सकता है, जो काफी नहीं अच्छे नहीं, वैसे भी और भी है तो उनके हिसाब से, लेवल के हिसाब से उनको काम देना, मतलब जो जिस योग्य है उसको उसी हिसाब से देना चाहिए। तो आपके लिए रोजगार का जी, बाकी ये सब अभी आप लाडली बहना वाले ये सब आपको लुभाने प्रलोभन वाली चीजें, जनता को खुद अपने मत से अपने हिसाब से काम करना चाहिए। प्रलोभन वाली चीजें जी। और तो फिर कांग्रेस भी तो प्रलोभन कर रही है, 1500 रुपए जनता को जागरूक होना चाहिए, उसको अपने हिसाब से देखना चाहिए। अच्छा, अब जैसे मोदी जी की बोलते हैं वो सही है, मोदी जी केंद्र में है वो एक कहीं से कहीं तक गलत नहीं है, लेकिन जो बीच में जो चीज है वो गलत है। आप कह रहे हैं केंद्र आपको ठीक लग रहा है, राज्य में बीच का सिस्टम सब गड़बड़ है। चलिए भैया, कह रहे हैं कि ये इनका कहना है कि 2007 में क्या होता था इन्हें मुझे नहीं पता, युवा को नहीं पता। हम मान रहे हमें नहीं पता है, लेकिन हमें इतना जरूर पता था कि जो पवित्र सदन था उसमें 2014 से पहला किसी भी सांसद ने किसी भी सांसद को गाली नहीं दी, किसी भी, वो पक्ष का हो चाहे बीजेपी, ये नहीं कि भैया केवल कांग्रेस, केवल कांग्रेस। ये इनके राज में सदन में सांसद को गाली दे रहा है, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ। ये इससे गंदी बात और इससे गुंडई ये सरकार, इससे गुंडा राज चल रहा है, इससे बेकार सरकार हो ही नहीं सकती कभी। दानिश जी की तरफ से भी ऐसे शब्द हुए, रमेश जी की तरफ से भी ऐसे शब्द हुए, एक तरफ से नहीं हुआ कोई भी चीज, उकसाया होगा तो ऐसा। दानिश जी के शब्द पूछिए आप, दानिश जी के शब्द पूछिए क्या कहा दानिश जी। इतने शर्मसार शब्द हैं, अब इनको कुछ नहीं दिखेगा ना। अब ये गांधी जी के 3 बंदर उगाए, इनने आग पट्टी बांध ली, कुछ नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा क्या कर रहे हैं, ना सुनाई देगा, क्या बोला कुछ नहीं सुनाई देगा। चलिए भैया और भी लोगों से बात करती हूँ, मौका सबको मिलना चाहिए, आप बताइए। मौका सबको मिलना चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन अब बीजेपी को कांग्रेस हटा के बीजेपी को क्यों लाए थे, किन मुद्दों पे लाए थे? क्या बीजेपी ने वो वादे पूरे करे क्या? हाँ। जैसे कि पेट्रोल के लिए उन्होंने बोला था 35 रुपए का है, 80 रुपए दे रहा है। हाँ। है किसान का एक का भी नुकसान होगा तो उसे बीमा मिलेगा। क्या मोदी जी यहाँ है करोड़ों रुपए खर्च करके, क्या आज तक लागू हुई क्या स्कीम? हाँ। स्मिता ईरानी कहाँ है, सर पे 450 की टंकी लेके घूमती थी, आज कहाँ है? तो ये मुद्दे और जिन मुद्दों से केंद्र के भी मुद्दे रहेंगे, राज्य के क्यों नहीं रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे भाई। जिस मुद्दे से हमें कांग्रेस को हटा के बीजेपी को बिठाया और बीजेपी हमें वादा करके पीछे हट रही है, किसान के हित में कौन सा काम कर दिया? वो कह रहे हैं कि नहीं क्यों, अब बताओ, बोलो ना। बच्ची जब पैदा होती है उससे लगा के मरने तक भारतीय जनता पार्टी का फायदा होता है हर पब्लिक को। ये झूठ बोलने की आदत गलत है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ रोड, नाली, स्कूल, हर चीज में सब कुछ दिया, उसके बाद झूठ बोल रहे हैं। ऊपर वाले को देखो, ऊपर वाला क्या देगा इनको, अब इनसे पूछो। ऊपर वाले को तो देखो क्या देगा ऊपर वाले। नीचे वाले ने बनाया, जब तो एयरपोर्ट बेचे ऊपर वाले ने।
कांग्रेस ने भी शायद जब तक रेलवे ये भारतीय जनता पार्टी में इतनी ताकत है कि भाई से भाई को लड़वाने की ताकत रखती है पार्टी। हम तो जैसे मेरी बात सुनिए, लड़ ही रहे होंगे, हमारा परिवार तो लड़ ही रहा होगा, कोई नहीं लड़ रहा है, सब लड़ रहा है। भाजपा आने वाली है, भाजपा आने वाली है, परिवारवाद नहीं चलेगा। मामा भाजपा आएगी 100%, 150 पार कमलनाथ 100% कमलनाथ आएगा। कौन आएगा वक्त बताएगा। कमलनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी। ये माहौल बना हुआ, जल्दी से बोलो क्या कहना है भैया, नारेबाजी तो मैं नारेबाजी नहीं कर रहा। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ तो सभी प्रकार के सभी पार्टी के नेता लोग हैं। अभी कोई कह रहा है कि भैया गरीबी का ये मतलब नाच पानी वगैरह फ्री ये सारी चीजें हैं। 1 मिनट रुक जा, मेरे को बोलने दो, अब बारी मेरी है ना। आप गांव में जाइए, किसी गरीब महिला से पूछिए कि उसकी सरकार को क्या योजना का क्या लाभ मिल रहा है। मेरी बात सुनिए, पड़ी हुई है, पूरा घर गिर गया है, ये लाभ मिला उसको। मेरी बात सुनिए, सबसे पहले 1 साल से झूठ बोल रहा है। एक मिनट रुक जा पहले। और रही बात है एक के बाद एक बेरोजगारी की, कह रहा है किस लिए। 1 मिनट रुको, बेरोजगारी की ये लोग कहते हैं बात की बेरोजगारी। अब आप लोग वैसे मैं ही हूँ, मैंने बीए कर रखा है, ठीक है। अब इसके आगे की पढ़ाई यदि मैं करूंगा, मेरे में कुब्बत है उस चीज की, तो 1 मिनट हो रही है, तो ही कुछ हो पाएगा ना, तो ही कुछ हो पाएगा। एक लोग भर्ती हो जाते हैं। मेरी बात मेरी अरे मैं कह रहा हूँ कि जैसे अभी ये बात चल रही है, आपकी क्वालिफाई के हिसाब से ही आपको वो मिलेगी नौकरी, आप ऊपर जाओगे। अब पता चला आपने 10th कर रखी, हमें रोजगार चाहिए। किस बात का रोजगार? अभी रोजगार की बात चल रही है। अभी जीएसटी का फुल फॉर्म नहीं पता होगा इन लोगों का। रोजगार चाहिए बड़ा सा, रोजगार कैसे मिलेगा? आपके दिमाग के हिसाब ने ये सारी चीजें कर लिया आपने। क्वालिफिकेशन भी होना जरूरी है। या आप योग्यता के हिसाब से जितना क्वालिफाइड इंसान होगा उसको उसी हिसाब से रोजगार एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, ये बात है मेरी। है चलिए आप बताइए क्या कहना चाहते हैं उनकी बात को लेकर। कारगिल की लड़ाई हुई किसकी वजह से हुई है? कांग्रेस की वजह से हुई है। उन्होंने, सोनिया गांधी के माताजी ने, हमारे कारगिल में कितने लोग मरे, कभी उन्होंने सम्मान दिया शहीदों को? एक चीज नहीं दिया आज तक। जब राहुल गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री खड़े हुए थे, राहुल गांधी ने सम्मान किसी शहीदों को नहीं दिया, इन लोगों ने शहीदों को सम्मान दिया। आज हमारे देश में सबसे ज्यादा जवान कौन है? शहीद का भी मुद्दा यहाँ पर हावी है। केंद्र ने, हम तो नेता हूँ, सभी केंद्र में बैठते हैं, मैडम एक थोड़ी बैठता कोई। ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले होती सुरक्षा। सबसे पहले अगर सुरक्षा है तो सब कुछ है। हमारे बीच में आज एक सैनिक खड़ा है, उससे पूछ लीजिए कि सेना की व्यवस्थाएं पहले क्या थी और आज की। अगर आप सुरक्षित नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की जनता भारत का झंडा उठा के यूक्रेन युद्ध से बाहर निकली थी। इस देश के प्रधानमंत्री जी की ताकत है जो भारत के झंडे की बुलंदी तक पहुंचाया। युद्ध रुक गया था, भारत का झंडा लेके भारतीय नागरिक को निकलने दो यूक्रेन युद्ध में। भारतीय नागरिक तो छोड़ो, पाकिस्तान नागरिक भी झंडा लेके जान बचाकर निकला है। इस पे गर्व करना चाहिए मैडम, गर्व करना चाहिए। मणिपुर को देख के इनको गर्व याद आ रहा है कि मणिपुर में एक सैनिक अपनी बेटी और अपनी बीवी के निर्वस्त्र होने से नहीं बचा पाए, इनको गर्व हो रहा है। बताओ आप क्यों आवाज क्यों बैठे हो? 2 महीने आप इंटरनेट बंद कर देते हो, आवाज आदमी उठाएगा कहाँ से? हाथ में नहीं चालू का इंटरनेट हमारे हाथ में है, इंटरनेट हमारा हाथ में है। 2 महीने आप इंटरनेट आप वहाँ से बंद कर देते हो। ये बात करो, मणिपुर गया जम्मू कश्मीर में महिलाओं के साथ क्या बर्बरत है? नहीं, मणिपुर के लिए जो हुआ है, कार्रवाई चल रही है, सेना खुद रुकी थी। आप एनालिसिस कर लीजिए कि अगर उस समय ये सरकार होती तो पता नहीं मणिपुर के क्या हालात। और मणिपुर को बढ़ाया किसने? बढ़ावा किसने दिया? कांग्रेस सरकार ने ये स्थिति निर्मित करी है वहाँ पे। 3 महीने में मोदी जी ने उठा दो यहाँ मणिपुर के ऊपर कुछ बोला क्या? पिछले 2 से 3 महीने जितने भी महीने हुए हैं, मणिपुर के हालात के ऊपर कुछ बोला क्या मोदी जी ने? वो कह रहे हैं कि अब उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई तो हो रही है ना। आदमी मर जाएगा, गर्दन कट जाएगी, उसके बाद कार्रवाई कर लो आप। घर परिवार चले गए, घर परिवार चल गए, लोग नष्ट हो गए, परिवार नष्ट हो गया, जिला नष्ट हो गया, राज्य नष्ट होने वाला। जब आप कार्रवाई करोगे क्या मतलब? राहुल गांधी ऐसे शब्द बोलते हैं जो देश के लिए ठीक नहीं है। वो तो क्या है, ये एक सिस्टम बना दे इनको मालूम है। आने वाला देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी है। अपने को किसको टारगेट करना है? अपने को टारगेट किसको करना है? उसको टारगेट करते हैं। उसकी क्या है कि 10 बात में से
रख के घूम रहा हो वो प्रधानमंत्री बनेगा। वो कुलियों से मिलने गया था, वो कुलियों से मिलने गया था, उनको प्रलोभन बढ़ाने गया था। बढ़ती रहेगी, ऐसे ही दिखाते रहेंगे। बहुत मध्य प्रदेश चुनाव पर बहस हुई।